9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज की इस वीडियो में उनको 23 मार्च के लिए विज्ञान का पेपर बताने वाली हूं, तो इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए बिना डाउट के प्रश्नों को शुरू करते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो ध्रुव धातु का नाम है तो पारा, और जी का सर्वाधिक मान होता है तो ध्रुवों पर, और शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान U होता है तो 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने की थी। और शक्ति का एसआई मात्रक है तो वाट है। तो देखिए इस तरीके से पहला प्रश्न आपका आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे भी आप कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इस तरीके से पांचवा छठा हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लाइसोसोम्स को आत्मघाती वाली थैली भी कहा जाता है, और परमाणु के नाभिक में उदासीन का न्यूट्रॉन होता है, और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, और धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास 10 की घात -5 मीटर होता है, और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए। तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी लिखिए। तो देखिए पहले होगी आपकी कार्य की क्षमता, तो होगा ऊर्जा। दूरी मापक यंत्र तो होगा ओडोमीटर, और 1 जूल तो इसका होगा आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक तो इसका रक्त। कोशिका तो कोशिका का होगा आपका रॉबर्ट हुक, और संवेग का एसआई मात्रक तो इसका होगा आपका kgms1। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, तो देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे भी आप कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहली है, आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं तो टिंजर आयोडीन कहते हैं। और बल का एसआई मात्रक लिखिए तो न्यूटन होगा। और एक ऐसी धातु जो कमरे के पास पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो पारा। और संवेग का एसआई मात्रक लिखिए तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होगा। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए तो न्यूरॉन। और हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं तो अनैच्छिक पेशियां हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से ऊपर आंसर दे दिए हैं, आप नीचे इनको ट्रांसलेट कर कंप्लीट करिएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। तो हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं तो असत्य होगा। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो सत्य है। और सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की तो असत्य होगा। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं तो सत्य है। और हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है तो असत्य होगा। और विभजोतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करें। ये रहा आपका छठा प्रश्न। सातवां हो गया, समांगी व विसमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। ये हो गया आपका आठवां प्रश्न। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। तो देखिए रहा आपका नवा प्रश्न। 10वां हो गया, 11वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 15वां, 16वां हो गया। ये हो गया आपका 17वां प्रश्न, 18वां। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, 22वां हो गया, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस प्रकार से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा।